नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ये चाहता है, मन अरादा अन यक़रा अल कुरान गद्दन तरिया फल यक़रा बिक़िराअत इब्न उम्मी अब्दिन, फरमाया कि जो ये चाहता हो कि कुरान इस तरह पढ़े जैसे कुरान तरोताज़ा नाजिल हुआ, वो कुरान इस तरह पढ़े करे जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान पढ़ता है। जो अल्लाह के कुरान का अमीन बन गया और वो हाफिज़ कुरान, जो हामिल कुरान और कुरान को हिफ्ज़ करने वाला है, वो भी बाकी लोगों से मुमताज हो गया, क्योंकि उसका सीना रब के कुरान का अमीन बन गया। अल्लाह ने उसे ये फजीलत दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बाकी सबसे मुमताज और मुनफरिद फरमा दिया। लेकिन नमाजें उनके पास, रोज़े उनके पास, अमाल उनके पास, कुरान की तिलावत उनके पास, हदीसें पढ़ना उनके पास। यक़ूलून मिन क़ौल खैरिल बरिया, और एक हदीस के मुताबिक यक़ूलून मिन खैर क़ौलिल बरिया, वो हदीसें भी पढ़ेंगे लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाते यमरुकून मिन दीन मुरूक अस्सहम मिन रबिया, वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। कि अगर दीन से बाबों को निकाल दिया जाए तो दीन हमारे पास बाकी बचता। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात, जिस रात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान कसमें खा खा के कहा करते थे कि रमज़ान की 27वीं रात ही शब कदर है। और शब कदर क्या है? पूरी सूरत अल्लाह ने शब कदर की फजीलत में नाजिल फरमाई। शब कदर ये वो रात है, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। वो जो 1000 महीनों से रात लैलतुल क़द्र की बेहतर है, वो कौन सी रात है? अगरचे अहादीस के अंदर एक पूरा ज़ख़ीरा अहादीस का मौजूद है। सैयदना उबई इब्न काब सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि सहाबी कसम बयान करके कहा करते थे कि अल्लाह की कसम है, वो शब कदर की रात, जो शब कदर है, वो रमज़ान की 27वीं रात है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी फजीलत है 27वीं रात की, कि इस रात को सहाबा शब कदर समझते थे। ये शब कदर, ये रात फजीलतों, अज़मतों और बरकतों वाली रात है। इसको ये फजीलत, ये शान, ये इज़्ज़त, ये अज़मत क्यों मिली? सारे ज़माने, सारी रातें, सारे दिन, सारे महीने, सारे हफ्ते, तमाम लहज़ात, तमाम सातें, घड़ियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की। इन तमाम रातों में से शब कदर को ये फजीलत क्यों मिली कि ये 1000 महीनों से बेहतर है? तो उसकी वजह रब ने कुरान में बयान फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को इस रात में नाजिल फरमाया। कुरान के आने की वजह से इस रात की निस्बत जब कुरान के साथ हुई, रातें सारी अल्लाह की, दिन सारे अल्लाह के, लेकिन जब इस रात की निस्बत कुरान के साथ हो गई तो कुरान की निस्बत से, कुरान की वजह से ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार पाई। मालूम हुआ कि अगर कोई चीज आम हो, उसे कोई आला निस्बत मिल जाए तो वो खास हो जाती है। कोई चीज अदना हो तो निस्बत से वो आला हो जाती है, आम हो तो निस्बत से वो खास हो जाती है। कुरान की निस्बत रात को मिली तो रात सारी रातों से अफजल व आला, और कुरान की निस्बत महीने को मिली तो महीना सारे महीनों से अफजल व आला। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, लैलतुल क़द्र ये वो रात है कि जिसमें कुरान आया, और रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रात को कुरान से निस्बत हुई तो रात सारी रातों से आला,
महीने को कुरान से निस्बत हुई तो महीना सारे महीनों से आला। मोहब्बत से जरा बुलंद बात से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब जरा समझिए, चूंकि अकीदे की बात भी हमने करनी है और कुरान की अजमत का जिक्र भी करना है, तो निस्बत की फजीलत को, निस्बत की अहमियत को समझें। बिहम्दिल्लाह ताला हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम कुरान की निस्बत को भी मानते हैं, रसूल की निस्बत को भी मानते हैं, और जिन जिन चीज़ों की निस्बत कुरान से हो जाए, हम निस्बत की वजह से, जैसे कुरान का एहतराम करते हैं, कुरान की निस्बत से, कुरान से मंसूब चीज़ों का भी एहतराम करते हैं, नबी का भी एहतराम करते हैं, नबी से निस्बत रखने वाली सारी अशिया, चीज़ों और ज़वात का भी अदब व एहतराम करते हैं। रात को निस्बत हुई तो रात सारी रातों से आला, महीने को निस्बत हुई तो महीना सारे महीनों से आला। तो ईमान से बताएं, जरा तसव्वुर करें और अपने ईमान से जरा तसव्वुर करें कि जब एक रात को कुरान से निस्बत हो, वो रात सारी रातों से आला, जिस महीने कुरान आया वो महीना सारे महीनों से आला। तो ईमान से बताएं, जिस महीने आमना के लाल तशरीफ लाए उस महीने की फजीलत क्या होगी? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। किसी शायर ने इस तरह तकाबुल किया है कि लैलतुल क़द्र का है बड़ा मर्तबा, ये भी माना कि रुतबा बड़ा ईद का। लैलतुल क़द्र का है बड़ा मर्तबा, ये भी माना कि रुतबा बड़ा ईद का। जिसमें तशरीफ लाए मगर मुस्तफा, उस मुबारक महीने की क्या बात। जिस महीने अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए वो महीना भी फजीलतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला है, क्योंकि उस महीने की निस्बत अल्लाह के हबीब आमना के लाल के साथ हो चुकी है। तो हम सुन्नी निस्बतों को मानते हैं, और हुजूर की निस्बत जिसे मिल जाए, मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। अगर हुजूर की जाती अक़दस से मक्का की निस्बत हो तो वो सारे शहरों से आला, मदीना की निस्बत हो तो वो बाकी दुनिया के सारे शहरों से आला। जिस जिस चीज की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस से हो जाए, वो दुनिया की बाकी चीजों से मुमय्यज़ व मुमताज हो जाती है, क्योंकि उसे रसूल पाक की निस्बत हासिल हो गई। तो फिर ईमान वाले का वो सीना जिसकी निस्बत रब के कुरान के साथ होगी, जो अल्लाह के कुरान का अमीन बन गया, और वो हाफिज़ कुरान, जो हामिल कुरान और कुरान को हिफ्ज करने वाला है, वो भी बाकी लोगों से मुमताज हो गया, क्योंकि उसका सीना रब के कुरान का अमीन बन गया। अल्लाह ने उसे ये फजीलत दी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बाकी सबसे मुमताज और मुनफरिद फरमा दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हाफिज़ कुरान की फजीलत को और उसकी अजमत को बयान किया। मन क़रा अल कुरान बस्तज़हरहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को याद किया, व अमिला बिमा फीही, और जो कुरान के अंदर मौजूद है उस पर अमल किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन वो ताज पहनाया जाएगा। कि फरमाया कि जैसे किसी के घर के अंदर आसमान का सूरज आ जाए तो उसके घर के अंदर जितनी रोशनी होगी उसका कोई हद्दो हिसाब नहीं। फरमाया कि ये ताज जो हाफिज़ कुरान के वालिदैन के सर पर रखा जाएगा, ये एक कमरे के अंदर सूरज की जितनी रोशनी है उससे भी ज्यादा मुनव्वर और रोशन होगा। ये किसके सर पर रखा जाएगा? हाफिज़ कुरान के वालिदैन के सर पर। चाहे वो कुरान का हाफिज किसी रेड़ी लगाने वाले का बेटा हो,
किसी छाबड़ी लगाने वाले का बेटा हो, किसी नान बाई का बेटा हो, किसी जूतियां गांठने वाले का बेटा हो, किसी दर्जी का बेटा हो, और किसी भी जात पात किसी कौम के साथ ताल्लुक रखने वाले का बेटा हो, छोटा 10, 12, 15 साल का, वो हाफिज कुरान जिसने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया, उसकी निस्बत रब के कुरान के साथ होगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके वालिदैन आएंगे, अल्लाह उस हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर वो ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हो। और फिर ये हाफिज कुरान मैदान माशर में क़यामत के दिन आएगा, और ये हाफिज कुरान चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 8 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, चाहे वो किसी मोची का बेटा हो, किसी नान बाई का बेटा हो, किसी रेडी बांग का बेटा हो, किसी छापड़ी लगाने वाले का बेटा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसका मकाम यह है कि जब वो क़यामत के दिन मैदान माशर में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रोकेगा। वो खुद अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि हुजूर फरमाते अपने खानदान के उन 10 अफराद की रब की बारगाह में शफात करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये कौन करेगा? अब जरा थोड़ी तफसील समझ लें। ये किसी मोची का बेटा, ये किसी रेडी बांग का, किसी नान बाई का बेटा, और जिसको मुआशरे के अंदर कमीन कमीन कहा जाता है, बस उसका बेटा कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम, हामिले कुरान हो गया और कुरान पर अमल करने वाला बन गया। अल्लाह ताला उस बच्चे की शफाअत को इस तरह क़यामत के दिन कबूल फरमाएगा कि 10 वो बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह कुरान की बरकत से उसे ये एजाज़ और ये इकराम अता करेगा कि वो 10 लोगों की शफाअत करके उनको जहन्नम से निकाल के रब से जन्नत लेके देगा। अल्लाह या रसूलुल्लाह पाइंदाबाद पाइंदाबाद। याद अब जरा तसव्वुर करें वो लोग जिनका अकीदा यह है कि क़यामत के दिन ना कोई नबी काम आएगा, ना कोई वली काम आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये कहते हैं बाबे काम आएंगे, बुजुर्ग काम आएंगे, औलिया काम आएंगे, वहाँ तो कोई नबी रसूल किसी के काम नहीं आएगा। और कहते हैं कि तो हशर दे देना जिदो तो अपने सतावना, कोई नबी ते वली उथे काम नहीं होना। कहते हैं आपको सुनाई देते होंगे ऐसे लोग भाई, तो जो है समझ आ रही बात है। वो कहते हैं हशर दे दिन जिदो धुप ने सतावना, कोई नबी ते वली उथे कम नहीं आना। इस तरह की बोलियां बोलते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल सही कहते हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे काम नहीं आना। तुम्हारे काम, हुजूर की हदीस है। और आज भी मस्जिद नबी शरीफ हुजूर के मिंबर शरीफ के करीब बकायदा सुनहरी हुरूफ में ये लिखी हुई है, हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं शफाअती यौमल क़ियामत हक़्क़ुन मन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत के दिन बरहक है, पर मिलेगी उसे जो दुनिया में मेरी शफाअत को मानता होगा। जो कहे नबी वली काम नहीं आएंगे, उसके वाक़या ही काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो मानता जो नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से हम मानने वाले हैं। हम कहते हैं नबी भी काम आएंगे, औलिया भी काम आएंगे, शुहदा भी काम आएंगे, मलाइका भी काम आएंगे, कुरान के हाफिज भी काम आएंगे, कुरान के कारी भी काम आएंगे। बुलंद आवाज़ से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। और हुजूर की शफाअत का आलम तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मैदान माशर में जब अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से अल्लाह गुनाहगारों को बेड़ा पार फरमाएगा, जहन्नम से निकाल के रब हुजूर की शफाअत से उनको जन्नत अता फरमाएगा। अल-मुसद्दिक़ सहीहन में हदीस मौजूद है, काज़ी अय्याद ने शिफा में नकल किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते यूदउ लिल अंबिया मनाबिर मिन ज़हबिन, क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में रब्बुल आलमीन नबियों के लिए सोने के मिंबर बिछाएगा। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यजलिसूना अलैहा, सारे नबी अपने मिंबरों पे बैठ जाएंगे। ला अजलिसु अलैहि काइमम बैन यदै रब्बी मखाफत अन यबअस बी इलल जन्नह
वयबका उम्मती मिन बादी, क़यामत के दिन सारे नबी अपने मिंबरों पे बैठे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर रसूल नबी अपने मिंबरों पे बैठे होंगे। ला अजलिसु अलैहि, पर क़यामत के दिन मैं अपने मिंबर पे नहीं बैठूंगा। मखाफत अन यबअस बी इलल जन्ना, इस डर की वजह से कहीं अल्लाह मुझे जन्नत में भेज के मेरी उम्मत को पीछे ना छोड़ दे। मैं अपनी उम्मत के गम में खड़ा रहूंगा। रब्बुल आलमीन फरमाएगा माज़ा तुरीदु अन असना बे उम्मत का, हबीब क्या चाहते हो आज मैदान माशर में आपकी उम्मत के बारे में क्या फैसला करूं। अल्लाह के हबीब फरमाते मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा रब्बी अज्जिल हिसाबहुम, या अल्लाह आज मैदान माशर में 50,000 साल का इतना लंबा कठिन और मुश्किल मरहला मेरी उम्मत पर बड़ा गिरा है। अज्जिल हिसाबहुम, या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी फरमा दे। इमामुल अंबिया फरमाते मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिरहमतिल्लाह, मेरी उम्मत के कुछ लोग वो होंगे जो रब की रहमत से जन्नत में जाएंगे। व मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिशफाअती, कुछ वो होंगे जिनको मैं रब से जन्नत लेके दूं। पिछले नहीं बोले, जरा मोहब्बत सुभान अल्लाह कह दियो। कुछ वो होंगे जिनको मैं रब से जन्नत लेके दूंगा। मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिशफाअती, कुछ वो होंगे जो मेरी शफाअत से जन्नत में दाखिल होंगे। अब जो कहते हैं कि कोई नबी रसूल वली काम नहीं आएगा, उनके काम नहीं आएंगे क्योंकि वो शफाअत के मुनकिर हैं। वो कहते हैं इनके पास अथॉरिटी नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हम अहले सुन्नत वो हैं जो कुरान को मानने वाले, हुजूर के फरमान को मानने वाले, सहाबा अहले बैत औलिया को मानने वाले, हम सारे कुरान को मानते हैं और अल्लाह के फजल करम से सारी हदीसों को मानने वाले। अब होता यह है कि बद मज़हब बद अकीदा गुमराह लोगों का ये शुरू से तर्ज अमल रहा है। वो एक बात पकड़ते हैं दूसरी को छोड़ देते हैं, इधर से पकड़ी उधर से छोड़ दी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अहले सुन्नत को वो मोतदिल, मुक्तसिद और वो दरमियाना और बड़ा ठहराव और एतदाल वाला अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अता किया है। ना हम इफरात वाले, ना तफरीत वाले, ना गुलूब वाले, ना तरकीस वाले, ना हम किसी की शान घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, ना हम गुलूब करते हैं ना तनकीस करते हैं। जो कुरान और सुन्नत ने जिसको मनवाया है हम उसको मानते चले जाते हैं। अब देखिए शफाअत की हदीस से भी साथ में मिला दूं ताकि वो जो एक वसवसा और शैतानी हमला किया जाता है वो क्लियर हो जाए। वो कहते हैं देखिए क़यामत के दिन तो नबी वली अपना नफ्सा नफ्सी कह रहे होंगे और ये कहते हैं बाबे काम आएंगे, गौस पाक काम आएंगे, दाता साहब काम आएंगे। तो ये तो अपने बापों को क़यामत के दिन कहते हैं काम आएंगे और हदीस तो कहती है कि नबी वली भी नफ्सा नफ्सी कह रहे होंगे। तो हम कहते हैं पूरी हदीस पढ़ो, सारी हदीस पढ़ो और हदीस को मिला के नतीजा निकालो। हम कहते हैं हाँ नफ्सा नफ्सी का आलम भी होगा, लेकिन जब शफाअत का दरवाजा खुलेगा, सुभान अल्लाह कहते तो कोई पाबंदी नहीं। अब इस तरह की ज़ौक़ वाली बातें हैं तो सुभान अल्लाह जरा गज बज के कहते हैं सुभान अल्लाह। जब शफाअत का दरवाजा खुलेगा अल्लाह अपने हबीब पे शफाअत का दरवाजा खोलेगा। उठाएं सही बुखारी 7439 7439 नंबर हदीस है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयशफउन नबिय्यूना, नबी शफाअत करेंगे, वल मलाइकतु, फरिश्ते शफाअत करेंगे, वल मुमिनूना, ईमान वाले भी शफाअत करेंगे। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में सही हदीस है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबी शफाअत करेंगे, शहीद शफाअत करेंगे, फरिश्ते शफाअत करेंगे। सुनन अबी दाऊद में सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन, हुजूर फरमाते हैं शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वाले लोगों के लिए होगी। इब्ने माजा में सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि मेरी शफाअत मुत्तकीन को पहुंचेगी। फरमाते हैं मेरी शफाअत उन लोगों को पहुंचेगी अल खत्ताईना अल मुतलव्वसीना अल हालिकीना, जो गुनाहों के अंदर डूबे हुए होंगे, खताओं के अंदर लिथड़े हुए होंगे और गुनाहों के अंदर वो जो है ना मुलव्वस होंगे। क़यामत के दिन मैं उन गुनाहगारों के लिए रब की बारगाह में शफाअत करूंगा। ये सारी हदीसें हैं। ये क्या है? सारी हदीस। और क़यामत का दिन होगा
नबी भी नफ्सा नफसी कह रहे होंगे, जब तक अल्लाह अपने महबूब पर शफात का दरवाजा नहीं खोलेगा, किसी को शफात की इजाजत, बोलो ना, शफात की इजाजत नहीं होगी। जब तक हुजूर पर दरवाजा नहीं खुलेगा, शफात का इज़्न और इजाजत नहीं मिलेगी। जब हुजूर शफात करेंगे फिर अल्लाह नबियों को इज़्न भी देगा, ईमान वालों को इज़्न भी देगा, शहीदों और मलाइका को इज़्न भी देगा, अल्लाह के वलियों को, कुरान के हाफिजों को, कुरान के कारियों को, दीन के उलमा को इज़्न देगा। ये सारे के सारे परवरदिगार आलम की बारगाह में गुनाहगारों की शफात करेंगे। रब इनकी शफात से गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाएगा। अब देखिए, सारी हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ के नतीजा निकाला बड़े मुख्तसर वक्त में। ये है नतीजा। एक हदीस पढ़ के दूसरी को छोड़ देना, दूसरी को पढ़ के पहली को छोड़ देना, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहले सुन्नत का मिजाज ये है कि अल्लाह के फजल करम से हम कुरान, हदीस और सहाबा अहले बैत के फरमोदार को लेके चलते हैं, और जो उम्मत की सही राह है उस पर अगर कोई कायम है तो अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कायम है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें यार। हज़रत सुल्तान फरमाते हैं, बे बिस्मिल्लाह इसीम अल्लाह दा ते ए भी कहना पारा शफात सर बरे आलम ए छुट सी आलम सारा हो हदों पे हद दुरूद नबी ते जिल्दा कुल पसारा हो मैं कुर्बानी तला तो पाहो जिन्हों मिलिया नबी सहारा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुरान हुजूर का फरमान, और फिर हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने जहाँ जहाँ हदीस जो फरमाई है, अल्लाह के फजल करम से हम सारी हदीसों को तत्बीक दे के नतीजा रखते हैं। बाद मज़हब गुमराह लोगों की तरह नहीं। ये हमेशा से गुमराह लोगों का वतीरा रहा है कि वो अपने मकसद की बात लेते हैं। अब हम कुरान की तरफ वापस आते हैं। कुरान, अब देखिए ज़रा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 185, ज़रा समझिए अकीदे की। और इस वक्त जो एक समझे गुमराह करने का तर्ज अमल है बेदीन और गुमराह लोगों का, उनका तर्ज इस्तदलाल और शैतानी वसवसा समझें। तवज्जो करिए। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना, उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान को नाजिल किया गया, हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये कुरान तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह, कहने कोई पाबंदी नहीं, जरा गज के कह दो सुभान। जो तरीका मेरा बयान करने का, मैंने उसी तरीके से पैगाम भी पहुंचाना है, अकीदे की बात भी करनी है, तो आपने ज़रा ज़ौक़ का मुज़ाहरा करना है। यह कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, यह बात कन्फर्म है, तयशुदा है। कुरान हिदायत है,
हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए। सूरतुल बकरा की आयत 185 कहती है सारी इंसानियत के लिए कुरान हिदायत है। अब सूरतुल बकरा बिल्कुल इब्तिदा आगाज अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो अजमत और शान वाली किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये किताब सूरतुल बकरा कहती है सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, 185 आयत, और इब्तिदा कहती है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब बज़ाहिर देखो दो आयतों को, तो बज़ाहिर दोनों आयतें आपस में गोया यूं लगता है कि जैसे आपस में टकरा रही हैं। एक आयत कहती है सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है, दूसरी आयत कहती है सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। अब सवाल यह है किस आयत को किस तरह दोनों को आपस में मिलाया जाए ताकि नतीजा उसका वाज़ेह हो जाए कि यह सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है या सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। तो भाई जवाब यह है, मैं इख्तिसार करूंगा कि कुरान नाजिल तो सारी इंसानियत की हिदायत के लिए हुआ है, लेकिन हिदायत इससे वो हासिल करते हैं जो मुत्तकीन है। कुरान नाजिल सारी इंसानियत के लिए हुआ, सारी इंसानियत को हिदायत देने के लिए, लेकिन सारे इंसान क्या कुरान पढ़ के हिदायत हासिल कर लेते हैं? इसमें कसूर नाउज़ बिल्लाह कुरान का नहीं, समझे जरा, कि कुरान के अंदर नक्स या खामी नहीं, कि कुरान पढ़ के कुछ लोग राह से भटक जाते हैं, कुरान का कसूर नहीं, कुरान के अंदर खामी नहीं। कुरान तो नाजिल ही इंसानियत की हिदायत के लिए हुआ है, लेकिन जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ होता है, जिनके दिलों में खराबी और फसाद होता है, वो कुरान पढ़ भी ले, कुरान की तिलावत कर भी ले। अब जरा आए, जरा तवज्जो से मेरे मौजू को सुनना है आपने। पढ़ने के बावजूद भी, कुरान की तिलावत करने के बावजूद भी, जब वो कुरान की सही मंशा और मुराद तक नहीं पहुंचेंगे, सारा दिन रात कुरान पढ़ते जाएंगे, हिदायत तक पहुंच सकते। एक गुमराह फिरके की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बयान की। सही बुखारी उठाएं 6930, 31, 32, 33, 34, और सही मुस्लिम में 2449, 50, 51, 52 से लेकर 70 तक 20 अहादीस सही मुस्लिम के अंदर है। सुनन अबी दाऊद में पूरा चैप्टर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, यखरुजु फीकुम कौमुन, तुम में एक ऐसी कौम निकलेगी, तहक़िरूना सलातकुम मअ सलातिहिम, तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में बहुत थोड़ा जानोगे। वसियामकुम मअ सियामिहिम, अपने रोज़ों को उनके रोज़ों के मुकाबले में थोड़ा जानोगे। व अमलकुम मअ अमलिहिम, और अपने आमाल को उनके आमाल के मुकाबले में थोड़ा जानोगे। यानी तुम भी नमाजें पढ़ोगे, तुम भी रोज़े रखोगे, तुम भी कुरान पढ़ोगे, तुम भी अमल करोगे, लेकिन वो इतने अमल करेंगे, वो इतना कुरान पढ़ेंगे, वो इतने रोज़े रखेंगे कि तुम उनके मुकाबले में अपने रोज़ो नमाज तिलावत को थोड़ा जानोगे। ये सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। हुजूर फरमाते इसके बावजूद यक़रऊन अल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे। सही मुस्लिम में अल्फाज है यतलूना किताब अल्लाह रतबन लय्यनन, वो कुरान को जुबान में मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे। सुनन अबी दाऊद के अल्फाज हैं यदऊना इला किताबिल्लाहि वलैसु मिन्हु फी शै, वो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएंगे, वो लोगों को किताबुल्लाह की तरफ बुलाएंगे, कुरान की तरफ बुलाएंगे। वलैसु मिन्हु फी शै, लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। सारी सही हदीसें, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, अमल करेंगे, कुरान कुरान कुरान, यक़रऊन अल कुरान, वो कुरान इतना पढ़ेंगे। सहाबा लैसत क़िराअतुकुम इला क़िराअतिहिम शैया, तुम्हारा कुरान पढ़ना उनके कुरान पढ़ने के मुकाबले में कुछ भी ना होगा। ला सियामुकुम इला सियामिहिम शैया, तुम्हारे रोजे उनके रोजों के मुकाबले में कुछ भी ना होंगे। वो इतने रोजे रखेंगे, लेकिन नमाजें उनके पास, रोजे उनके पास, अमाल उनके पास, कुरान की तिलावत उनके पास, हदीसें पढ़ना उनके पास। यक़ूलून मिन क़ौल खैरिल बरिया, और एक हदीस के मुताबिक यक़ूलून मिन खैर क़ौलिल बरिया, वो हदीसें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाते यमरुकून मिन दीन मुरूक अस्सहम मिन रबिया, वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है।
वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर शिकार को लगे पार निकल जाता है, यानी उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक भाई उनके अमल में कोई कमी है, कुरान की तिलावत में कोई कमी है, नमाज रोजे में कोई कमी है, हाज ज़कात में कोई कमी है, कुरान की तिलावतों में कोई कमी है। उनकी तो हुजूर ने बयान किया है कि वो इतना कुरान पढ़ेंगे, सहाबा देखे कितना कुरान पढ़ते होंगे, कितना सहाबा कुरान हुजूर फरमाते हैं सहाबा तुमसे ज्यादा कि तुम अपने कुरान पढ़ने को उनके मुकाबले में कुछ भी ना समझोगे, वो इतना कुरान पढ़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। ये अखबारी रिपोर्ट नहीं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है भाई, बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद हैं। तो उनका कसूर क्या होगा? आज हमारे नौजवान उनको डी ट्रैक किया जाता है, ये उनको दिखाया जाता है और उनके सामने ये समझें कि एक हरबा इख्तियार किया जाता है कि देखिए हम तो बुखारी मुस्लिम के हवाले पेश कर रहे हैं, हम तो कुरान के रेफरेंसेस पेश कर रहे हैं, हम तो बुखारी मुस्लिम के इंटरनेशनल नंबर पेश कर रहे हैं, और आपके उलमा जो है वो सादा गुफ्तगू करते हैं, किस्से कहानियां सुनाते हैं, जो किस्से कहानियां सुनाते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हकीकत में कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं तो अहले सुन्नत के उलमा सुनाते हैं, इत्दाल के साथ, इक्तिसाद के साथ, और जो हकीकी कुरान की मंशा और मुराद है और जो कुरान हकीकत में बयान कर रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की तफसीर बयान की है, हुजूर के सहाबा ने कुरान रसूलुल्लाह से सीखा है, और ये सिलसिला तसलसल इल्म की विरासत आज तक अल्लाह के फजल करम से सहाबा से लेकर आज तक उलमा के जरिए हम तक पहुंची है। हम उस तरीके से कुरान को पढ़ने वाले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को कुरान सिखाया। तो जो कीजिए, आज लोग कहते हैं कुरान के तर्जमे हो चुके हैं, अब किसी आलिम की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। बातें बहुत सारी हैं, मैं बड़ी जामे माने अंदाज में जो पॉइंट है वो बयान करना चाहता हूँ, ताकि जितने नौजवान बैठे उनके लिए एक पैगाम हो जाए और उनके लिए एक समझे कि एक जो है वो दर्स हो जाए, सबक हो जाए कि लोग कहते हैं कुरान का तर्जमा हो चुका, अब किसी आलिम के पास जाके उसको सीखने समझने की ज़रूरत क्या है? मुझे बताएं, सहाबा कुरान जानते थे, सहाबा की ज़बान कौन सी थी? बोले कौन सी थी? कुरान किस ज़बान में नाजिल हुआ? अरबी में। तो सहाबा को कुरान की ट्रांसलेशन की ज़रूरत थी, तर्जमे की ज़रूरत थी। बावजूद इसके कि सहाबा अरबी जानते थे, अरबी के बड़े बड़े फुसहा उदबा बुलगा थे, लेकिन इसके बावजूद पूरे ज़ख़ीरे हदीस के अंदर कोई माई का लाल एक हदीस ऐसी नहीं दिखा सकता कभी अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से ये कहा हो कि हुजूर कुरान अरबी में है, मुझे अरबी आती है, आप रहने दे मैं खुद समझ लूंगा। किसी एक सहाबी का कोई वाकया सही नहीं, कोई ज़ईफ़ हदीस दिखा दे किसी सहाबी ने ये कहा हो कि हुजूर मुझे अरबी आती है, मैं बड़ा अरबी का एक्सपर्ट और माहिर हूँ, मुझे तो ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप रहने दे मैं खुद समझ लूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, कुरान नाजिल फरमा के रब ने अपने हबीब को मुअल्लिम बना के भेजा है। हुजूर का मनसब और शान ये है, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। नबी पर कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, नबी किताब सिखाते हैं, नबी अपने सहाबा को हिकमत भी सिखाते हैं। हुजूर मुअल्लिम बन के आए, और जिस तरह हुजूर ने कुरान सहाबा को समझाया, सिखाया, जिनको हुजूर ने सिखा दिया, तवज्जो करें, सही बुखारी की हदीस है 4999 4999 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में और दीगर सहाबा के बारे में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुज़ुल कुरान मिन अरबा, ऐ सहाबा मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम व उबई व मुआज इब्न जबल। 4 नाम हुजूर ने लिए, क्यों? इसलिए कि इन्होंने कुरान रसूलुल्लाह से सीखा था। गज बज के सुभान अल्लाह कहते हो जरा। इन 4 ने कुरान रसूल खुदा से सीखा। हुजूर ने अपनी उम्मत को इनके हवाले किया कि कुरान इनसे सीखो। क्यों? क्योंकि इनको हुजूर ने सिखाया, इनको हुजूर ने, तुम इनसे सीखो। और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है, फरमाते हैं, लोगों मैं अल्लाह की कसम करके कहता हूं कि रसूलुल्लाह के सहाबा जानते हैं मैं कुरान को सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह के मुबारक मुंह से सीखी हुई। और ये अब्दुल्ला इब्न मसूद वो हैं
कि बैठे हुए दुआ कर रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल-मुअज्जमुल कबीर में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे, हज़रत उमर फ़ारूक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद थे। हुजूर का गुज़र हुआ, इब्ने मसूद दुआ कर रहे थे। हुजूर ने देखा, इब्ने मसूद को देख के खुश हुए और मेरे आका ने फरमाया कि मन सर्रा, हुजूर फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो ये चाहता है, मन अरादा अन यक़रा अल कुरान गद्दन तरिया फल यक़रा बिक़िराअति इब्ने उम्मी अब्दिन, फरमाया कि जो ये चाहता हो कि कुरान इस तरह पढ़े जैसे कुरान तरो ताज़ा नाजिल हुआ, वो कुरान इस तरह पढ़े करे जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ता है। अब्दुल्ला बिन मसूद, अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस शख्सियत के लिए हुजूर ये फरमाएं, सुभान अल्लाह कहते हो। शायद आपको मेरा तर्ज अंदाज जो गुफ्तगू का समझ नहीं आ रहा कि आ रहा है, सुभान अल्लाह कहते जो ना लड़ फिर। फरमाया कि जो ये चाहता है कि कुरान को इस तरह पढ़े जैसे कुरान तरो ताज़ा नाजिल हुआ, तो वो ऐसे कुरान पढ़े जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ते हैं। अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी मुबारक थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि ये खुशखबरी मैं आज सबसे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद को जाके सुनाऊंगा। मैं वहाँ से हुजूर की ज़ात अक़दस से जब जुदा हुआ तो सीधा इरादा किया कि मैं इब्ने मसूद के घर जाऊंगा, जाके खुशखबरी सुना के आता हूँ। फरमाते मैं मदीना शरीफ की गलियां बाजार गुजरते हुए जब इब्ने मसूद के घर की तरफ पहुंचा, अभी मैं मोड़ के दरवाजे की तरफ पलटा ही था, मैं जा रहा था और इब्ने मसूद के घर से अबू बकर सिद्दीक मुबारक दे के वापस आ रहे थे। मैंने कहा इन्नका लसब्बाकुम बिल खैर, ए अबू बकर तू वाकई हर नेकी में पहल करने वाला है, हर नेकी में सबकत ले जाने वाला है। मैंने तो कहा कि आज मैं सबसे पहले जाके इब्ने मसूद को खुशखबरी सुनाऊंगा, तू मुझसे भी पहले पहुंच चुका। इन्नका लसब्बाकुम बिल खैर, ए अबू बकर तू तो वाकई हर नेकी में सबसे ज्यादा पहल करने वाला। अल्लाह अकबर। तो इब्ने मसूद को हुजूर ने फरमाया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान सिखाया, और जिनको हुजूर ने कुरान सिखाया उम्मत को उनके हवाले किया कि इनसे कुरान सीखो। उनसे ताबईन ने सीखा, ताबईन से तबा ताबईन ने सीखा, तबा ताबईन से फिर उम्मत का ये तसलसल सीखने सिखाने तालीम ताल्लुम का चलता रहा है। और हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और आगे दूसरों को सिखाए। ये जितने लोग हैं कहते हैं नहीं आप आलिम के पास ना जाएं, आलिम से ना सीखे, खुद बैठे खुद सीखें, खुद समझें और खुद अमल करें। फिर ऐसे लोगों का नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट और नतीजा ये निकलता है कि जो मन में आता है, जो दिल में आता है, जो उनके तसव्वुरात में आता है, वही उनका मज़हब बन जाता है, वही उनका दीन बन जाता है। और रसूलुल्लाह की हदीस है, जामे तिरमिज़ी उठाएं किताबु तफसीर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मन काला फिल कुरान बगैर इल्मिन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान में बगैर किसी इल्म के बात की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। मन काला फिल कुरान बगैर इल्मिन मन काला फिल कुरान बेराय, यही दोनों हदीसें मौजूद हैं। जिसने अपनी राय से कुरान में कोई बात की, जिसने बगैर इल्म से कोई कुरान में बात की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, यानी उसे जन्नत नहीं मिलेगी। कुरान सीखे, सही उसकी मुराद तक पहुंचे, और जो सीखने का तरीका है, कुरान को पढ़ने का तकाजा है, कुरान को सीखने का तकाजा है, उस तरीके से सीखेगा तो हिदायत तक पहुंचेगा और हिदायत उसे जन्नत में लेके जाएगी। यही वजह, ये जो खारजियों की अलामात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं कि वो कुरान पढ़ेंगे, हदीसें पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, रोजे रखेंगे, हदीसों का मजमून सारा अगर निकाला जाए, ज़ाहिर अमल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद दीन से निकले हुए होंगे। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो कुरान की जो तशरी, कुरान की जो मंशा और मुराद और इंटरप्रिटेशन है, वो अपनी मन मर्जी से करते थे। कुरान पढ़ के उन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को मुशरिक और काफिर कहा। ग्रंथ वैद के हवाले नहीं देते थे, कुरान पढ़ते थे। सही मुस्लिम उठाएं, हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। जब खवारिज का यही फिरका, गुमराह फिरका, मौला अली के दौरे खिलाफत व हुकूमत में निकला, तो इन्होंने कुरान पढ़ के सैयदना मौला अली शेर खुदा को नऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक कहने की नापाक जसारत की। ग्रंथ वैद के हवाले नहीं, कुरान के हवाले सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अली मुशरिक हो गया, नऊज़ बिल्लाह। अल-बिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने नकल किया, कहते अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, अली तूने बंदों को खुदा का शरीक ठहरा के शिर्क किया।
जब मसला तहकीम का पेश आया, तवज्जो कीजिए, तहकीम का मसला पेश आया, अहले सुन्नत वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत व मजाज को समझते हैं, ज़ाती और अताई का फ़र्क करते हैं। हकीकत क्या उसको समझते हैं, मजाज क्या उसको समझते हैं, ज़ाती क्या उसको समझते हैं, ज़ाती अताई हकीकी मजाजी इन फ़ुरूक़ को समझते हैं। अब खारजियों का कसूर ये था, उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह फरमाता है सूरह यूसुफ में, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, हुक्म सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं। लिहाजा पता चला जो अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म माने वो काफिर है, वो मुशरिक है। ये बात जरा ज़ेहन नशीर करे, समझने की कोशिश करनी है आपने। कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम मानना ये शिरक है, ऐसा बंदा मुशरिक हो जाता है। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वाक़या तहकीम के मौका पर जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मौला अली की आपस में मुसालहत हुई, तहकीम का मसला पेश आया कि भाई एक बंदा अपनी तरफ से और एक हम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लेते हैं, दोनों आपस में फैसला कर ले, हमारी सुलह हो जाए। जब तहकीम का मामला पेश आया तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम माने बंदा मुशरिक हो जाता है। अली तू भी मुशरिक है, मुआविया तू भी मुशरिक है, अशरकता फी दीनिल्लाहि रिजाल, तुमने बंदों को खुदा का शरीक कर दिया। तो मौला अली ने जब ये जुमला खारजियों से सुना, फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, कुरान की आयतें पढ़ते हो, कलिमा हक है, लेकिन जो तुम मतलब ले रहे हो मतलब बातिल है। भाई समझ आ रही है? मतलब क्या है? मतलब बातिल निकाल रहे हो, कुरान की आयत हक है। अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर मुझे इजाज़त दे मैं जाके उनसे कलाम करूं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान गए और कहा कि किस वजह से तुम मौला अली को मुशरिक कहते हो? कुरान की आयत है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। तो कहा तुमने सूरतुल माइदा की वो आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह फरमाता है अगर मर्द और औरत के घर में आपस में लड़ाई हो जाए, फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक सालिस मर्द की तरफ से और एक हकम औरत की तरफ से मुकर्रर करो, वो आपस में सुलह करवा दें। कहते हैं हाँ कुरान की आयत तो है। फरमाया अगर मर्दों औरत की घर में लड़ाई हो जाए, उनकी सुलह करवाने के लिए दो सालिस और हाकिम मुकर्रर हो सकते हैं, तो मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाने के लिए सालिस और हाकिम मुकर्रर नहीं हो सकते? 5000 खाजी तौबा करके वापस मौला अली की गुलामी में आ गए। तो उनका कसूर यह था कि वो कुरान की तशरीह गलत करते थे, पढ़ते कुरान ही थे, पढ़ते हदीसें ही थे, लेकिन कुरान की जो तशरीह सहाबा ने समझी थी रसूलुल्लाह से, वो बयान नहीं करते। एक हदीस सुना के बाद मुकम्मल करूंगा। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 473 नंबर, यजीद अल फ़कीर ताबई, वो कहते हैं कि पहले मैं किसी गुमराह फिरके से ताल्लुक़ रखता था, खारजियों के गुरोह से, खारजियों के फिरके से मेरा ताल्लुक़ था। यजीद अल फ़कीर कहते हैं कि मैं, तवज्जो कीजिए, कहते हैं मैं अपने साथियों समेत मस्जिद नबी शरीफ की हाज़िरी के लिए पहुंचा। जब मैं मस्जिद शरीफ में पहुंचा तो एक बुजुर्ग, एक बाबा जी, एक शेख मस्जिद के सुतून के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे और लोगों को दर्स दे रहे थे कि जब जहन्नमियों को जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा। ये कह रहे थे कि जहन्नमी या जहन्नम में चले जाएंगे तो उनको वापस बाहर निकाला जाएगा। तो यजीद अल फ़कीर कहते मेरे ऊपर खारजियों के अकायद के असरात मौजूद थे, मेरे सारे साथी भी वही थे। मैंने उन बाबा जी से कहा, ए शेख ये क्या कह रहे हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा? कुरान की सूरह सजदा आयत नंबर 20, कुरान कहता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, जब अहले जहन्नम जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे, उईदू फीहा, उनको वापस जहन्नम में लौटा दिया जाएगा। कुरान तो कहता है वापस लौट जाएंगे, उनको वापस लौटा दिया जाएगा, जहन्नमी जहन्नम से बाहर नहीं निकल सकते, कुरान ये कह रहा है। और आप हदीसें पढ़ के ये कह रहे हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा। अब यजीद अल फ़कीर खारजी थे, इन्होंने कुरान खारजियों से पढ़ा था, और ये जो बाबा जी बैठे थे ये जाबिर बिन अब्दुल्ला थे, इन्होंने कुरान रसूलुल्लाह से पढ़ा हुआ था, सहाबी रसूल थे। वो बाबा जी कौन थे? बोलिए कौन थे? सहाबी रसूल थे। वो बाबा जी ने कुरान रसूलुल्लाह से पढ़ा था। वो कहते हैं तुमने कुरान की सूरतुल इसरा की वो आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह फरमाता आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है कि ए हबीब आपका रब आपको मकाम महमूद पे खड़ा करे।
ये मकाम महमूद क्या है? ये मकाम महमूद मकाम शफात है, जहां हुजूर खड़े होकर गुनाहगारों की शफात करेंगे। रब मुस्तफ़ा की शफात से जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाएगा। तुम्हें ये आयत नजर आ रही है कि जब जहन्नमी निकलने का वो खुद निकलने का इरादा करेंगे, नहीं निकल सकेंगे, लेकिन जब हुजूर उनका बाजू पकड़ के निकालेंगे अपनी उम्मतियों का, तो हुजूर जहन्नम से निकाल के उनको रब से जन्नत लेके दे। हदीस के साथ हदीस मिलाएं, आयत के साथ आयत मिलाएं, तो नतीजा निकलता है। और इन जितने गुमराह टोले फिरके तंजीमें हैं, इनका तरीका ये होता है कि अपनी मंशा मुराद के मुताबिक आयतों की तशरीह करते हैं, हदीसों की तशरीह करते हैं। अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत का अकीदा वो मोतदिल अकीदा है कि हम कुरान को मानते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं। हम कहते हैं कुरान की तशरीह सुन्नत से करेंगे और सुन्नत की वजाहत सहाबा, अहले बैत और उम्मत के इमामों से करेंगे। उम्मत के यहां आके मसला खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं, हम बाबों को नहीं मानते, हम बाबों को कहते नहीं मानते बाबों को। जबकि अगर दीन से बाबों को निकाल दिया जाए, ये जुमला मैं जज्बात में या समझे कि ये मैंने इत्तिफाकन जुमला नहीं बोल रहा, पूरी सोच समझ के बोल रहा हूं कि अगर दीन से बाबों को निकाल दिया जाए तो दीन हमारे पास बाकी बचता, बोले ना, नहीं बचता भाई, दीन ही बचता। सारा दीन कुरान के बाद, अच्छा कुरान के बाद हदीसों का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? हदीस का नंबर आता है। अच्छा फिर हदीस की बात करें तो हदीस का नंबर भी ऐसे, वो कहते हैं सबसे पहले सही बुखारी। सबसे पहले क्या कहते हैं? सही बुखारी। तो भाई सही बुखारी रसूलुल्लाह ने लिखी है? बोलिए नहीं, में जवाब देना। किसी सहाबी ने लिखी? नहीं। इमाम बुखारी ताबी थे, साहबा के शागिर्द? नहीं। भाई बात के बंदे हैं। इमाम बुखारी जब कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, तो इमाम बुखारी ने रसूलुल्लाह से सुना ही नहीं, जमाना पाया ही नहीं, तो हदीस कैसे बयान करते हैं? इमाम बुखारी जब हदीस लाते हैं तो पूरी बाबों की पूरी चैन बयान करते हैं, खुद भी बाबे। और इमाम बुखारी कहते हैं हद्दसना हुमैदियो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, मुझे मेरे बाबे अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी ने ये हदीस बयान की। ये पहली हदीस है सही बुखारी की। वो कहते हैं हद्दसना सुफियान, हुमैदी को उनके बाबे सुफियान ने हदीस बयान की। और सुफियान कहते हैं कि काला हद्दसना यहया बिन सईद अल अंसारी, उन्हें उनके बाबे यहया बिन सईद अल अंसारी ने हदीस बयान की। वो कहते अखबरानी मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत्तैमी, उनको उनके बाबे मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तैमी ने बयान की। वो कहते मुझे मेरे बाबे अलकमा बिन बकास लैसी ने बयान की। वो कहते मुझे जनाबे उमर फारूक ने हदीस बयान की। और हजरत उमर कहते मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हुजूर फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। ये हदीस हम तक कितने बाबों के रेफरेंस और जरिए से पहुंची है? ये बाबों की चैन अगर दरमियान से निकल जाए तो हदीस बाकी बचेगी? हदीस ही नहीं बचेगी। दुनिया में किसी हदीस की किताब को उठाकर देख लें, किसी फिक्र की किताब को उठाकर देख लें, तफसीर की किताबों को उठाकर देख लें, ये बाबों से बेइतमादी, बाबों से लोगों को बदजन करने का मकसद यह है कि लोग बाबों से बदजन हो जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं। ये तरीका वारदात है। ये क्या तरीका? वारदात है। नाम कुरान का लेंगे, वैसे कहेंगे कुरान बड़ा आसान है, खुद पढ़ें, खुद अमल करें, खुद सीखें, लेकिन खुद कुरान के दर्स भी देंगे। भाई मैं औखियां गल्लां नहीं कर रहा, खुद कहते हैं कि कुरान बड़ा आसान है, खुद पढ़ें, खुद अमल करें, किसी मौलवी आलिम से, किसी उस्ताद से सीखने की जरूरत नहीं। अच्छा इतना ही आसान है तो फिर ये जो दरसे कुरान की आप महफिल कर रही है, क्यों कर रहे? लोगों को वैसे खरीद के कुरान तर्जमे वाला दे दें और तर्जमे वाला भी ना दें। तर्जमा भी तो किसी मौलवी ने किया है ना, तर्जमा भी किसी आलिम ने किया। लोगों को वैसे कुरान के सादा खुद पढ़ें, खुद समझें, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे? चले तर्जमे वाला भी दें तो तर्जमे वाला खुद पढ़ के समझ ले। तुम दरसे कुरान की महफिलें क्यों कर रहे हो? कभी एकेडमियों के अंदर, कभी स्कूलों के अंदर, कभी कॉलेजों के अंदर, कभी यूनिवर्सिटियों के अंदर, कभी फलां प्रोफेसर साहब दरसे कुरान, कभी फलां प्रोफेसर साहब और मास्टर साहब दरसे कुरान देने आ रहे हैं। भाई कुरान तो आसान ही पड़ा है, क्यों प्रोफेसर को बुला रहे हो?
क्यों मास्टर को बुला रहे हो? कुरान तो आसान ही बड़ा, और आसान कुरान क्लासेस, आसान कुरान तर्जमा कोर्सेज करवाते हो, क्यों करवाते हो? कुरान तो आसान ही बड़ा है। ये सिर्फ कहने की बातें, हाथी के दांत दिखाने की और खाने के, ये कहने की बातें इनकी और हैं। असल में ये है कि ये चाहते हैं कि अपने आलिम से नहीं पूछना, अपने आलिम से, अपने मुफ्ती साहब से नहीं पूछना। हाँ, अगर कुरान सीखना तो हमसे आके सीखो। ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी। हाँ, 15वीं सदी के हमारे मुल्ला जो है इनकी तकलीद करनी। भाई हदीस आ गई, ये हदीस सही है कि ज़ईफ है? हदीस सही है कि ज़ईफ है, इसका फैसला कौन करेगा? रेडी लगाने वाला करेगा, छाबड़ी लगाने वाला करेगा, तंदूर पे नान लगाने वाला करेगा, जूतियां गाने वाला मोची करेगा, और कोई दुकान बना के बैठने वाला, सारा दिन कारोबार करने वाला, वो करेगा? हदीस सही है ज़ईफ है, इसका फैसला वो करेगा जो हदीस का माहिर है, हदीस का एक्सपर्ट है। जब हम कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की बात करते हैं, हम कहते हैं हदीस सही है कि ज़ईफ है, इस पर जो हमारे इमाम अबू हनीफा की तहकीक है, हम उनकी तहकीक के मुताबिक हदीस को सही मानते हैं। कहते नहीं ज़ईफ है। भाई क्यों ज़ईफ है? इसकी वजह क्या ज़ईफ होने की? वो कहते हैं देखिए फलां मौलवी साहब ने लिखा है इस हदीस के नीचे कि ज़ईफ है। भाई वो मौलवी साहब कौन है? वो मौलवी साहब पाकिस्तान के किसी पिंड के मस्जिद के इमाम है जो लिख रहे हैं कि हदीस ज़ईफ है। तुम्हें तुम्हारे 15वीं सदी के किसी मदरसे मस्जिद के किसी नजदी मौलवी की बात मुबारक हो, हमें इमाम अबू हनीफा की बात मुबारक हो। तो इन लोगों की वारदात को समझें, इन लोगों के तरीका है इस्तिदलाल और गुमराह करने के तरीकों को समझें। कुरान अल्लाह के फजल व करम से हम हदीस से समझेंगे, और हदीस मुस्तफ़ा को सहाबा, अहले बैत और उम्मत के इमामों से समझेंगे। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को सही मानों में समझने के तकाजे पूरे करने और उस पर अमल करने और उसको लोगों तक पहुंचाने और उसकी इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान के हुकूक सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।